एवं टॉनिक। बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट आज नहीं सुनाएगा फैसला। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, केंद्र के वकील जवाब देने के लिए समय मांग सकते हैं। हाईकोर्ट आज फैसला नहीं सुनाएगा, जैसी संभावनाएं भी जताई जा रही थी, हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज फैसला नहीं आएगा, आज फैसला हाईकोर्ट नहीं सुनाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। आज फैसला नहीं आएगा इस पूरे मामले पर, और वकील, केंद्र के वकील जवाब देने के लिए समय मांग सकते हैं। केंद्र को पक्षकार बनाने के लिए अपील की थी, और अब इसके लिए संभावनाएं भी जताई गई थी। जब केंद्र को पक्षकार बनाने की बात कही गई तो पायलट गुट की ओर से याचिका दायर की गई थी कि केंद्र को पक्षकार बनाया जाए, और इसके बाद संभावना आने लगी कि अब आज हो सकता है फैसला टाल दिया जाए, फैसला सुरक्षित रख लिया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, केंद्र के वकील जवाब देने के लिए समय मांग सकते हैं। केंद्र को पक्षकार बनाने की अपील स्वीकार कर ली गई है। आरडी रस्तोगी केंद्र का पक्ष पेश करेंगे। थोड़ी देर में फिर से सुनवाई शुरू होगी, लेकिन आज फैसला नहीं, कोर्ट आज फैसला नहीं सुनाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, और सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। जिस फैसले का इंतजार पूरा राजस्थान कर रहा था, लवली, वो फैसला आज नहीं आएगा। बड़ी खबर है। लवली, देखिए बिल्कुल सुमित, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल केंद्र को पार्टी बनाने की जो एप्लीकेशन थी उसे एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है। और बड़ा अपडेट यही है कि अभी ब्रेक खत्म होगा जब कोर्ट का, उसके बाद में कोर्ट का रुख क्या रहता है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि केंद्र का रुख क्या रहेगा, केंद्र क्या जवाब पेश करेगा, केंद्र क्या कहना चाहता है इस पूरे मसले को लेकर के। क्योंकि ये फैसला फाइनल स्टेज पे था, मगर ये एप्लीकेशन लगी, और एप्लीकेशन लगने के बाद में तमाम चीजों के अंदर जो है ये कानूनी पेच बढ़ते चले गए। सचिन, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से आरडी रस्तोगी ने समय मांगा केंद्र से बातचीत करने के लिए, और वो लगातार केंद्र के संपर्क में भी है, क्या लग रहा है किस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, इसको समझना ये होगा कि जब सचिन पायलट गुट ने अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगाई थी सिंगल बेंच में, तब उन्होंने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं तो आपको केंद्र सरकार को पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो दल बदल कानून है वो केंद्र सरकार का है। लेकिन उसको पार्टी नहीं बनाया गया 3 दिन लगातार, चाहे देवदत्त कामत हो या अन्य पक्षों के वकील, वो कहते रहे कि केंद्र सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया है, तो ऐसे में याचिका मेंटेनेबल नहीं है और उसको खारिज किया जाए। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के कारण कहीं ना कहीं जो है वो स्थिति इसलिए पार्टी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस ग्राउंड पे याचिका को खारिज कर दे। ऐसे में उन्होंने सावधानी से ये एप्लीकेशन मूव कर दी कि हमने पार्टी बनाने की एप्लीकेशन लगा रखी है, क्योंकि देखिए गुरुवार को सुनवाई थी और बुधवार को एप्लीकेशन मूव की गई, तो पूरा स्ट्रेटेजिकली जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाकर फिर मूव की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब इसमें केंद्र पार्टी नहीं है, तो कह दिया जाएगा कि याचिका हमने लगा दी है एप्लीकेशन, उसमें सुनवाई होगी तो पार्टी बना लिया जाएगा। और आज हाईकोर्ट ने पार्टी बना लिया। हालांकि देखिए जो महेश जोशी के वकील है देवदत्त कामत, वो आज खुद मौजूद नहीं थे, कर्नाटक के वो रहने वाले हैं, और कर्नाटक स्पीकर का पक्ष उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखा था। जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो पिछले 4 दिन से लगातार वो यहाँ थे। आज उन्होंने वीसी के जरिए वो जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि इस स्टेज पे केंद्र सरकार को पार्टी नहीं बनाया जा सकता है अगर कोर्ट गलत करे, लेकिन कोर्ट ने नहीं सुना और केंद्र सरकार को पार्टी बना लिया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है राजस्थान में केंद्र सरकार के, आरडी रस्तोगी, वो भी वीसी के जरिए जुड़े थे, और उन्होंने भी जो है एक्सेप्ट कर लिए प्रार्थना पत्र, और कहा है कि वो केंद्र सरकार से बात करके, यानी जो भी उनके उच्च अधिकारी उनसे बात करके, और 15 से 20 मिनट में बता देंगे कोर्ट को कि उनका पक्ष क्या है, वो कब जवाब पेश करते हैं। लेकिन देखिए ये बात साफ हो गई कि आज फैसला आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, फैसला आने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि संभवतः है आरडी रस्तोगी अब समय मांगेंगे, और हो सकता है कि इस मामले की पैरवी करने के लिए सेंट्रल से कोई अटॉर्नी जनरल भी आ सकते हैं, कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आरडी रस्तोगी इस पूरे मामले में फैसला रखें, क्योंकि जब हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी जैसे वकील जब पैरवी कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, तो केंद्र सरकार भी चाहेगी कि उनका पक्ष मजबूती से रखा जाए और कोई बड़ा वकील उनकी तरफ पैरवी करे। तो ऐसे में मान के चला जा रहा है कि आज फैसला नहीं आएगा, कुछ देर में जब कोर्ट बैठेगी तो संभवतः मामले को एडजॉर्न किया जा सकता है और अगली को तारीख दी जा सकती है। जी देखिए, बिल्कुल अगली तारीख दी जा सकती है। फिलहाल अटकलें जो हैं वो तमाम तरह की हैं, जो उन पर नजर बनाए हुए हैं लगातार, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि अब केंद्र का पक्ष क्या होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। केंद्र क्या समय मांगता है, या केंद्र इस याचिका के अंदर कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला किया जा रहा है, कोर्ट ने जो भी अपना रुख स्पष्ट किया है उस पर वो एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को। ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम तरह से ये कहा जा सकता है केंद्र की पार्टी बनाने वाली जो एप्लीकेशन थी उसका कामत ने विरोध किया। जो महेश जोशी पक्ष के वकील हैं, व्हीप के वकील हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया
और उसके बावजूद भी कोर्ट ने इस पूरे मसले पर पार्टी बनाने के बाद में 15 से 20 मिनट का जो ब्रेक है, जैसी खबरें आ रही है, फिलहाल ब्रेक खत्म नहीं हुआ है, ब्रेक ज्यादा समय लंबा होता जा रहा है, लेकिन फिलहाल ब्रेक चल रहा है कोर्ट के अंदर। और फिलहाल इस पूरे मसले के सुनवाई के दौरान जो सीजे हैं, जो प्रकाश चंद्र गुप्ता है, दोनों की जो खंडपीठ है, क्योंकि संविधान से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मसला है और अब ये कानूनी पेचीदगियों में लगातार उलझता जा रहा है। ब्रेक खत्म होने का फिलहाल लगातार इंतजार जो है वो कोर्ट के बाहर हम लोग कर रहे हैं। जी चलिए, दीपक व्यास भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं होटल फेयरमाउंट के बाहर से। दीपक, खाना रास नहीं आ रहा है अब यहां रुके हुए विधायकों को होटल का? देखिए, बिल्कुल इस तरीके की जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि कुछ लोगों के जो यहाँ पर नाश्ते या फिर जो दूसरी चीजें हैं, खाने पीने की चीजें, वो बाहर से उनके घर वाले यहाँ पर देकर गए हैं। इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है। तो ऐसे में लगता ही कि जिस तरीके से 12 दिन अब होटल में बिताते बिताते यहाँ पर विधायकों को हो चुके हैं, तो ऐसे में शायद अब होटल का रास उन्हें खाना यहाँ पर नहीं आ रहा है। हालांकि इस बीच में पाक कला में भी प्रवीण होते हुए यहाँ पर कुछ विधायक नजर आए हैं। पिछले दिनों उन्होंने इटालियन डिश बनाना भी यहाँ पर महिला विधायकों समेत जो पुरुष विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर सीखा है होटल के शेफ से। लेकिन कुल मिलाकर अब जब जिस तरीके से बाड़ेबंदी का दौर जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है और बाड़ेबंदी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लग नहीं रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये बाड़ेबंदी जल्द खत्म हो सकती है। तो ऐसे में अब उनके जो परिजन हैं कुछ विधायकों के, वो भी यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं। कुछ जो नेता हैं उनके जो बेटे हैं वो या फिर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं ही इस होटल के अंदर उनके साथ में, बल्कि जो दूसरे विधायक हैं उनके कुछ परिजनों ने भी मुलाकात किया। ऐसा जानकारी मिली है कि कल रात को भी कुछ विधायकों के जो परिवारजन है, परिजन है, वो यहाँ पर आए थे और उन विधायकों से मिलकर यहाँ से निकले थे। खाना रास नहीं आ रहा है दीपक। देखिए, जब परीक्षा की घड़ी नजदीक आती है ना, तो भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। खाना रास नहीं आ रहा है या भूख ही खत्म हो गई? आज का दिन काफी अहम दिन था, नजरें आज सबकी न्यूज 18 राजस्थान पर होगी। ऐसा तो नहीं है भूख ही मर गई? देखिए, सुमित, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो यहाँ के नेता हैं, जो विधायक, उन्होंने दूरी फिलहाल बना रखी है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट एसएलपी दायर की गई थी स्पीकर की तरफ से, तो ऐसे में कल भी यहाँ पर दूरी बनाई हुई थी। कल शाम के वक्त जाकर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत की थी, बल्कि सुबह से वो नेता जो अमूमन यहाँ पर सामने आकर बयान दे रहे थे, खरीद फरोख्त की बातें कर रहे थे और बीजेपी पर और जो बागी विधायक है उन पर पाप लगने की बातें कर रहे थे, वो तमाम नेता कल बाहर नहीं आए थे जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला था। कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी थी और लगातार बसते हुए नजर आए थे। और आज भी कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हाईकोर्ट में जिस तरीके से मामला है, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था। अब चूंकि केंद्र को पक्षकार बनाने की बात या केंद्र को पार्टी बनाने की बात जिस तरीके से की गई और कोर्ट ने जो इसकी अर्जी को स्वीकारा है, उसके बाद में यहाँ पर अभी तक भी फिलहाल नेताओं ने यहाँ पर दूरी बना रखी है। इस बीच जानकारी यह है कि कुछ एक मंत्री जो है वो यहाँ से निकल कर गए हैं, जिसमें रघु शर्मा, बीडी कल्ला समेत कुछ एक नेता जो है वो यहाँ से निकले और शायद विधान जो सचिवालय है वहां पर अपना नियमित जो विभाग का कामकाज है उसे निपटाने के लिए यहाँ से गए हैं। और आज जो है एक यहाँ पर एक जो विधायक हैं उनकी तबियत भी यहाँ पर नासाज हुई है। बाबूलाल जो कठुम्बर से एमएलए हैं, उन्हें भी यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ के चलते यहाँ से ले जाया गया और एसएमएस अस्पताल में उन्हें यहाँ पर भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। उनकी तबियत को लेकर क्या अपडेट दीपक? देखिए, तबियत को लेकर उनका जो इलाज है वो फिलहाल चल रहा है। जो एक उनकी तबियत है वो ठीक अभी फिलहाल बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स की निगरानी में उन्हें रखा गया। डॉक्टर उन्हें लगातार चेकअप उनका कर रहे हैं। चूंकि अचानक जिस तरीके से सुबह के वक्त की तबियत बिगड़ी, सुबह 9 बजे करीब, तो ऐसे में फिर उन्हें तुरंत यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से ले जाया गया। उनके साथ के जो 1-2 लोग थे वो भी यहाँ से गए हैं और दूसरी गाड़ियां भी उनके साथ यहाँ से निकली और अभी फिलहाल एसएमएस में उनका इलाज यहाँ पर चलाया जा रहा है। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस पूरे घटनाक्रम पर हर वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ बने हुए हैं और तमाम पहलुओं से न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को बारीकी से अवगत करवा रहे हैं। स्वागत कर रहा हूं फिर से सर आपका ओम सैनी जी। सुमित गुप्ता, अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। ओपी मिश्रा एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है फिर से मेरे साथ सुमित गुप्ता के साथ। सबसे पहले ओपी मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ रहने वाला है आज? फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा? जैसी परिस्थितियां अभी पैदा हुई है 15 मिनट के अंदर अंदर, उससे ये प्रतीत होता है कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बना लिया गया है, तो वो वहां से रिट की कॉपी लेंगे
रिट की कॉपी लेकर के रिप्लाई फाइल करने के लिए भी टाइम ले सकते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा गुंजाइश इसी चीज की है कि वो रिट का रिप्लाई फाइल करने के लिए 1 वीक 3 डेज जो भी उनको अपने वहां से इंस्ट्रक्शन के हिसाब से टाइम मिलेगा, टाइम के लिए निर्देश मिलता है, उसी तरह का ये टाइम ले सकते हैं और ये सुनवाई जो है वो डेफर हो सकती है। आज निर्णय होने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है ऐसी सूरत में, क्योंकि पार्टी बना चुके हैं, उनको जितना सफिशिएंट टाइम देना बनता है उतना तो देना पड़ेगा, उसके बिना इस रिट याचिका का फैसला नहीं हो सकता। और पर्टिकुलरली रिट भी जब ऐसी है जिसमें 10वीं अनुसूची के पैरा 2 जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अंडर चैलेंज है, तो ऐसी सूरत में समय देना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और वैसे कोर्ट का डिस्क्रिशन है, तो कोर्ट जैसा भी टाइम देगा वो सर्वोपरि है। देखिए, पायलट गुट ने केंद्र को पक्षकार बनाने की याचिका दायर की, संभावना तो पहले से होगी सर ओपी मिश्रा जी कि वक्त लगेगा इसमें, फिर केंद्र को पक्षकार बनाते हैं तो क्या ये कोई स्ट्रेटेजी थी उनकी? देखिए, शुरू से जब ये देखिए स्ट्रेटेजी थी नहीं थी वो इस स्टेज पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज तो तय है कि जैसे रिट पिटीशन फाइल हुई तो ऐसा तो प्रतीत होता है ये बहुत एक जल्दबाजी के अंदर, चाहे आप उनकी तरफ से ये कहा जा सकता है कि परिस्थितियां ऐसी थी कि जल्दबाजी में रिट पिटीशन फाइल हुई, लेकिन उस रिट पिटीशन में यह बात तय है कि कई सारे डिफेक्ट्स थे शुरू से। जैसे उन्होंने शुरू में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज नहीं किया, और जब प्रीलिमिनरी हियरिंग कोर्ट में हुई और कोर्ट ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं तो ये डिवीजन बेंच के सामने जाएगी, और शुरू में चूंकि उसकी सफिशिएंट प्लीडिंग भी नहीं थी तो उन्होंने टाइम मांगा, टाइम मांग करके उसने याचिका को संशोधित किया और अमेंडमेंट से उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इन्होंने चैलेंज किया है। फिर बाद में कुछ एक पार्टीज जो है वो बाद में इम्प्लीड हुए, और लास्ट मोमेंट पर जब ये सारी हियरिंग हो गई है, कंक्लूड हियरिंग हो गई है, हालांकि कोर्ट ने फॉर्मली ये नहीं लिखा है कि जजमेंट रिजर्व हो चुका है, उस स्टेज पर आकर आप अपने डिफेक्ट को दूर कर रहे हो और वो एप्लीकेशन उन्होंने मूव की है। तो शुरू से ऐसा तो लगता है कि कुछ याचिका के अंदर शुरू से कुछ ना कुछ कमजोरियां रह गई है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आज लगभग ये माना जा रहा था कि आज फाइनल मैच का आज फाइनल डे है और आज कुछ रिजल्ट सामने आ जाएगा, धड़कनें बड़ी हुई होंगी आपकी, या रिजल्ट पता है आपको क्या होने वाला है? देखिए, नहीं, ये तो कोर्ट का माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया जाना है वो उनके वो स्वीकार्य सबको होता है, और इसमें पहले से तो कैसे मालूम हो सकता है कि आदेश पारित होने हुआ जाना है। लेकिन एक चीज तय है जो मुझे समझ में आ रही है, ये सब परिस्थितियां देखते हुए कि टाइम बाइंग टेक्निक्स जो होती हैं, देखिए टाइम बाइंग टेक्निक्स अपनाई जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। समय जो है प्राप्त करने के लिए समय लेने किसी तरह से समय मिल जाए, ऐसी कांग्रेस के बागी गुट द्वारा जो है परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, और इस तरह की ये सारी जो कार्रवाई हो रही है ऐसा समझ में आता है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से ये कहा है, शुरू से ये कहा है, और पहले दिन से जब से ये विवाद चालू हुआ है हमने कहा है कि हमारे पास बहुमत है, और ये बात भी तय है कि कांग्रेस पार्टी ने सबको ये बताने का प्रयास भी किया, समझाने का प्रयास किया कि कोई भी 200 सदस्यीय विधानसभा में 19 विधायकों के बलबूते पर बहुमत साबित नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, 75 सदस्यों के आधार पर भी बहुमत साबित नहीं किया जा सकता। 101 का जादुई आंकड़ा यहाँ पे चाहिए बहुमत के लिए, ये कांग्रेस पार्टी के पास था। अब जब कांग्रेस पार्टी के पास था तो दूसरे जो विरोधी गुट है, बीजेपी है, इनके पास तो बहुमत नहीं था, ये बात तय थी। इसी कारण से आप देखेंगे कि जितने एग्रेसिव होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे बागी विधायकों का पक्ष रख रहे थे, उनके प्रवक्ता बन रहे थे, उनके पक्ष में जो है बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, आज सब चुप हैं। और इस सब को लेकर के एक ही चीज जो समझ में आती है कि कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, इसके पश्चात जो राजस्थान में इन्होंने ये अपदस्थ करने का जो प्रयास किया, अपने जो उद्देश्य था इनका कि साहब चुनी हुई सरकार को अस्थिर कर दें, अपदस्थ कर दें किसी तरह से, उसमें ये असफल रहे हैं। और निश्चित रूप से ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये कांग्रेस की नहीं है, ये मतदाताओं की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है कि वो जिस सरकार को चुने उस सरकार को, या जो जिसको हरा दें उसको वो कोई मौका नहीं मिलना चाहिए चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का। तो ये लोकतंत्र पे प्रहार है। इस प्रहार को रोकने के लिए जो लड़ाई है ये केवल कांग्रेस की नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, और लोकतंत्र को बचाना हम सबका कर्तव्य है। ठीक है,
लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र सरकार का दायित्व है वो ये दायित्व यह है कि देश में महामारी के कारण जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, बेरोजगारी के साथ में जो भुखमरी बढ़ रही है, चिकित्सा सुविधाओं का जो अभाव है, इनको दूर करने में, इन समस्याओं को के निराकरण के लिए कार्य करें, ना कि राज्य की जो सरकारें हैं, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें, स्थिर सरकारें हैं, इनको अपदस्थ करने, इनको गिराने पर ध्यान दें। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को यह बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, ये जनता की लड़ाई लड़ रही है, जनता के लिए लड़ रही है, लोकतंत्र बचाने के लिए ये लड़ाई है और ये बहुत आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस की सरकार जो है अपने दायित्वों में कहीं पीछे नहीं है। हमारे सारे मंत्री से और वो उस लड़ाई में हारती जा रही है। जनता नहीं, जनता के लिए हम लड़ रहे हैं और जनता की नहीं, बिल्कुल नहीं, जनता की सेवा में कांग्रेस सरकार तत्पर है। और कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल के लिए जनता से लड़ने में और जनता को राहत पहुंचाने में जो कार्य किया है उसका अनुकरण तो पूरा देश कर रहा है। हाँ, देश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने तारीफ की है, बात मैंने सिर्फ कई बार सुनी है, लेकिन अब रिकॉर्ड तोड़ मामले आ रहे हैं, ये बात भी सुनिए। वो बातें पुरानी हो गई, नई बात सुनिए। पिछले 5 दिन से रिकॉर्ड तोड़ रहे राजस्थान और कोरोना के मामले में। कब तक उन बातों को करेंगे सर कि प्रधानमंत्री ने तारीफ की है, राजस्थान मॉडल पूरा देश अपना रहा है। नहीं, जब से आप लोग होटल में ठहरे हैं तब से रिकॉर्ड टूट रहे हैं कोरोना के। तत्पर है, जानकारी होगी आपको। जिस प्रकार से जब से ये आवागमन बढ़ा है, बाहर से लोग आने लगे हैं, चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया गया है, कौन देखेगा इसे? बढ़ाई गई है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करके, क्योंकि देखिए ये अभी आप चिकित्सा मंत्री जी का बयान कल आया था, वो भी आपने सुना होगा कि केवल 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो कोरोना मरीज आ रहे हैं, जो संख्या रही केवल 10% जिनमें सिम्टम्स हैं। 90% तो वो हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं है। अच्छा। और उनके अधिक से अधिक टेस्ट करके हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं जिनके कारण कोरोना फैल सकता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और जो 10% सिम्टोमेटिक है उनमें भी केवल 3% ऐसे हैं जिनको चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है, उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कहीं भी आप ये देखें, शिकायत नहीं आएगी पूरे राजस्थान में कि टेस्ट कम हो रहे हो या किसी को चिकित्सा सुविधाओं के प्राप्त करने में दिक्कत आ रही हो। तो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, दवाइयां उपलब्ध है, हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो बेरोजगार हैं, जो गरीब जनता है, अभी आप देखिए 35 लाख परिवारों को जो है एक मुश्त नकद राशि देने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। इसके अलावा और बड़े बड़े फैसले लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए। और ये जो राजस्थान में जो है आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक गतिविधियां जो हैं, इनको सुचारू करने के लिए बड़े बड़े फैसले अभी सरकार ने लिए हैं। तो सरकार लगातार कार्यरत है। ये महामारी तो और ये समस्या पूरे देश की है, लेकिन जिस तत्परता से राजस्थान सरकार आज यहाँ पे लड़ रही है जनता की सुविधाओं के लिए और जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए, वो अनुकरणीय है। निश्चित रूप से आप बाकी स्टेट्स में देखें जहां पे महामारी तो बढ़ रही है, बीमार बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, लेकिन टेस्टों की संख्या घटती जा रही है। और राजस्थान सरकार एकमात्र ऐसी है जिसने, आप ये देखिए, एक सैंपल को ये है कि सरकार एक होटल से भी चलाई जा सकती है बहुत बेहतर तरीके से। ओम सैनी जी, जरूरत ही नहीं है सचिवालय की। ऐसा नहीं जी, देखिए ये जो सियासत का खेल चल रहा है, इस खेल में कुछ अलग किस्म का सारा सिलसिला बनने लगा पिछले कुछ सालों से। विधायकों को होटलों में ले जाकर के साथ साथ में रखना ताकि उनकी मनस्थिति बदल ना जाए, ये सब सिलसिला चल रहा है, चाहे भी हो जाती है हो चाहे सरकार। सर मैं आ रहा हूँ, ओम सैनी सर मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास, या आपकी बात कंप्लीट कीजिएगा। लवली कुछ अपडेट दे रहे हैं। हाँ लवली, सॉरी बोलो, फिर बोलो क्या हुई है, ऐसा चलाओ। देखिए, इस वक्त का बड़ा अपडेट हम एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दे दें। सुनवाई फिर से शुरू हो चुकी है। ब्रेक जो लिया गया था कोर्ट की ओर से, सुनवाई फिर से शुरू हो चुकी है और माननीय न्यायाधीश महोदय जो हैं वो डेस्क पर पहुंच चुके हैं, वो बैठ चुके हैं। जजेस अपनी सीटिंग आ चुके हैं सीट पर। तमाम जो दोनों जजेस हैं, जो महंती हैं वो भी आ चुके हैं, प्रकाश चंद्र गुप्ता, दोनों जजेस जो हैं वो सीट पर पहुंच चुके हैं और सुनवाई का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आरडी रस्तोगी की ओर से अब क्या पक्ष रखा जाएगा केंद्र की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। सचिन, सुनवाई शुरू हो चुकी है, केंद्र का पक्ष कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा सबके सामने। बिल्कुल, देखिए जस्टिस सीजे, जस्टिस महांती और प्रकाश गुप्ता जो है वो अपने चैम्बर से डायस पे आ गए हैं और जो आरडी रस्तोगी, एजी आरडी रस्तोगी, वो जुड़े हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। अब आरडी रस्तोगी पर सबकी नजरें हैं कि आरडी रस्तोगी कोर्ट में क्या कुछ बताते हैं, क्योंकि आरडी रस्तोगी तय करेंगे कि वो आज मामले में सुनवाई करना चाहते हैं या कुछ समय बाद करना चाहते हैं, वो पैरवी करेंगे या कोई दूसरा वकील उनकी तरफ से पैरवी करने आएगा। तो अब थोड़ी देर में जैसे ही आरडी रस्तोगी कुछ बताते हैं, अपडेट आएगी हमारे पास, तो हम बताएंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ा अपडेट यही है कि सुनवाई शुरू हो चुकी
चुकी है कोर्ट के अंदर। सचिन पायलट, पृथ्वीराज मीणा सहित जो 19 विधायक हैं, उनके मसले पर जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज सुबह का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि केंद्र सरकार को इस पूरे मसले में पार्टी बनाया गया है। केंद्र सरकार का पक्ष जानने के लिए जो है आरडी रस्तोगी की ओर से अब क्या पक्ष रखा जाएगा, उन्होंने समय मांगा था 15 से 20 मिनट का, उससे ज्यादा ही समय उन्हें दिया गया और कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वहां पर मूवमेंट फिर से शुरू हुआ है और अब सुनवाई इस मसले की फिर से सुमित शुरू हो चुकी है। जी चलिए, आरडी रस्तोगी केंद्र का पक्ष रखेंगे, सुनवाई शुरू हो गई है। फिर से बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 राजस्थान पर केंद्र का की तरफ से पक्ष रखेंगे आरडी रस्तोगी। ओम सैनी जी, बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी सर। जो सचिन पायलट के खेमे की एप्लीकेशन के साथ में शुरू हुआ था और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, उसके अंदर सीधी सी एक ऐसी सियासत चल रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी झगड़ा भी सामने आता है, जिसमें कौन भारी है कौन हल्का है ये भी सारा एस्टैब्लिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रतिपक्ष जो बैठा हुआ है सामने, वो एक अलग अपनी थ्योरी अलग लेकर के चल रहा है। वो पूरे हिंदुस्तान में उसने अपना कमाल दिखाया है। उस कमाल का सिलसिला ये सर फिर से आ रहा हूँ, माफ कीजिएगा ओम जी, फिर से आ रहा हूँ मैं। हाँ लवली बताइए बताइए। बड़ा अपडेट कोर्ट से बड़ा अपडेट है। यथास्थिति के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट से बड़ा अपडेट है। जयपुर से सचिन पायलट पृथ्वीराज मीणा मसले पर कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए यथास्थिति के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का दिन यह फैसला होगा। सचिन अपडेट देखिए, आज जब एप्लीकेशन लग गई तो अभी जज कोर्ट बैठी और कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि यथास्थिति रहेगी, यानी जो इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा, ना स्पीकर को कार्रवाई करेंगे और ना ही सचिन पायलट को कोई राहत मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सचिन पक्ष में फैसला गया है, क्योंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, इसलिए हाईकोर्ट अब कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। स्टेटस को हाईकोर्ट ने कह दिया है। स्टेटस को कह दिया है कोर्ट ने। बड़ी अपडेट इस वक्त की, सचिन पायलट, पृथ्वीराज मीणा और 19 विधायकों की जो याचिका थी उस मसले पर राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट कुछ हद तक ये माना जा सकता है कानूनी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन राहत पाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब केंद्र ने अपना रुख स्पष्ट किया और केंद्र ने क्या कुछ कहा ये अपडेट भी हम देंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि फिलहाल यथास्थिति के आदेश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर से जो रिक्वेस्ट किया था कोर्ट ने वो कायम रहेगा और फिलहाल राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर है डॉक्टर सीपी जोशी, वो किसी तरह की कोई कार्रवाई जो मेंबरशिप से रिलेटेड है वो नहीं कर पाएंगे। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव अपडेट हमारे दर्शकों के लिए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे सीपी जोशी, जैसा कि रिक्वेस्ट कोर्ट ने किया था। पूरे मसले का जो मामला है, अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सचिन पायलट गुट के लिए, सचिन पायलट के समर्थकों के लिए एक बड़ी राहत राजस्थान उच्च न्यायालय सोमवार का दिन अहम माना जाए लवली, अब वो राजनीतिक तौर पर एक बड़ी राहत मिली है। और क्या नया अपडेट मिला सचिन? देखिए फैसला कोई भी आया लेकिन वो लागू नहीं होना था। स्टेटस को का आदेश जरूर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि जो भी आदेश आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा। स्टेटस को जरूर दिया गया है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जो गुट है वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि प्रभावशाली रहा है, मान सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पे कोई प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि आदेश जिस भी तरह का है वो लागू नहीं होगा, उसको अमल में नहीं लाया जाएगा। ऐसे में यथास्थिति के आदेश देने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार टाइम लेगी, केंद्र सरकार अपना जवाब पेश करेगी और ऐसे में तब तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बात रखनी है कि हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट को मंडे को बताना है। ऐसे में हाईकोर्ट ने स्टेटस को कर दिया है, यानी स्टेटस को का मतलब है यथास्थिति के आदेश है। अब स्पीकर चाहें तो नोटिस वापस नहीं ले सकते, सचिन पायलट को जवाब नहीं देना है, कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये रोक नहीं कहलाएगी, स्टे नहीं है, स्टेटस को है, यथास्थिति के आदेश है, कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं होगी, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। और लेकिन देखिए इस आदेश की महत्ता इसलिए कम हो जाती है क्योंकि मंडे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है आदेश जो भी आए, याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वो पूरे मामले में क्या कुछ करता है। हो सकता है वो स्टेटस को के आदेश को बदल दे, हो सकता है वो स्टेटस को के आदेश से आगे बढ़कर जो नोटिस को स्टे कर दे। तो तमाम तरह की जो चीज है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में चलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टेटस को कर दिया है और अब देखना ये होगा कि फैसला कब आता है, अगली तारीख क्या है, उसको लेकर थोड़ी अपडेट आना अभी अंदर से बाकी है। देखिए बड़े अपडेट जो हैं वो लगातार मिल रहे हैं, कोई नया अपडेट जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के स्टेटस को कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने यही कहा है कि इस पूरे मसले पर यथास्थिति रहेगी। हाँ। किसी तरह का कोई नया अपडेट, नया मूवमेंट नहीं होगा। जी बोलिए लवली, अब मतलब ये माना जाए सोमवार का दिन ही अहम होगा, सुप्रीम कोर्ट से ही
अब फाइनल जो जजमेंट आना है वहीं से आएगा, हाई कोर्ट की भूमिका खत्म, ये मान लिया जाए? देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले सचिन के पास एक बहुत नया एक्सक्लूसिव अपडेट है। जी सचिन। देखिए कोर्ट ने भी माना है साथ में कि जो याचिका है वो मेंटेनेबल है, उसको स्वीकार कर लिया गया है और ये इंटरिम आदेश है यथास्थिति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था, मंडे को सुप्रीम कोर्ट में बताना है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया। ऐसे में जो है उसको मेंटेनेबल माना है, यानी सुनने योग्य याचिका को कोर्ट ने मान लिया है। अब याचिका पे एक लंबी सुनवाई फिर से होगी। अब मंडे को जो है सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उसके बाद वो तारीख अभी अंदर से आना तय है। देखिए बिल्कुल अगली तारीख क्या होगी इस फैसले की वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो बात कही थी अभिषेक मनु सिंघवी ने कि याचिका प्री मैच्योर है, इसे तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए, उस दलील को खारिज कर दिया कोर्ट ने, नहीं माना उस दलील को, और कोर्ट ने इस याचिका को सुनने योग्य मानते हुए फिलहाल यथास्थिति के आदेश जो हैं वो यहां पर दिए। बड़ा महत्वपूर्ण आज का दिन था, पूरे देश की नजर इस वक्त राजस्थान के जयपुर पर है कि क्या अपडेट होगा। तो बड़ा अपडेट यही है कि राजनीतिक तौर पर अगर सियासी नजरों से देखा जाए तो सचिन पायलट गुट को अपनी आगे की राजनीतिक रणनीति तैयार करने के लिए एक वक्त मिल गया है और सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल जो ऑर्डर्स दिए हैं, नई तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, नई तारीख के बारे में अभी फिलहाल कोर्ट के अंदर लगातार जो है चर्चा चल रही है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, तमाम अपडेट्स फिर से लेंगे आपसे और तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, छोटे से ब्रेक का।